हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने आए हैं आपके CUT 2025 के CUT एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए। आपको पता है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं, CBSE बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स के, और उन बोर्ड्स के एग्ज़ाम के देने के बाद अगर आपको एक अच्छे से कॉलेज के, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी के, एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला लेना है तो आपको देना पड़ेगा CUT 2025 एग्ज़ाम। तो इस CUT 2025 एग्ज़ाम जो आपको पता है वो हमारी देश की रेपूटेड संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA लेती है, और उसने NTA ने इस बार इस एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं ताकि आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आज जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चेंज NTA ने किया है अपने CUT के प्रोग्राम में वो ये है कि अब आपने भले ही 12th क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए आपने 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी इस तरह की, या मैथ्स कुछ भी पढ़ा है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप NTA का जो CUT एग्ज़ाम आप जो देने जा रहे हैं वो जो आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन्हीं में आप दें। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप अपनी इच्छा से किसी भी सब्जेक्ट्स में आप CUT का पेपर दे सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, तो आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो CUT का एग्ज़ाम इन्हीं सब्जेक्ट्स में दे सकते हो जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। और आपकी ये भी इच्छा है, आपकी इस इच्छा को भी NTA ने मान लिया है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम CUT का ना देना चाहें, हो सकता है कि आप CUT का एग्ज़ाम देना चाहें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफ़ी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स में देना अगर आप चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की भी अनुमति दी गई है। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा फैसिनेटिंग चेंज। लेकिन मैं आप सबको एक एडवाइस करूंगा कि आपने 12th क्लास में पूरे साल जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है आप CUT का एग्ज़ाम भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में दें, क्योंकि उसमें आपकी बेहतर पकड़ है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो जो उसने 12th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर वो 1-2 महीने में वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में उनसे भी बेहतर तैयारी कर सकता है तो उसके लिए भी ऑप्शन अब NTA ने खोल दिया, वो चाहे तो अपना सब्जेक्ट चेंज भी कर सकता है CUT में। तो पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है प्यारे विद्यार्थियों कि इस बार आपको CUT के लिए केवल 5 सब्जेक्ट ही ऑप्ट करने का मौका दिया गया है, यानी आप केवल 5 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? इनमें से एक तो आपका लैंग्वेज होना ज़रूरी है, हिंदी, इंग्लिश, या भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसके किसी भी जो 24 जो भाषाएं हैं उनमें से आप कोई सी भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। आमतौर पर सभी बच्चे जो हमारे खासकर नॉर्थ इंडिया में रहने वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज लेते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप हिंदी, इंग्लिश कोई सी भी लें, एक लैंग्वेज लेनी है, और बाकी 3 आपको या 4 आपको डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं, जिसमें आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, बिजनेस स्टडीज़ हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है, सोशियोलॉजी हो सकती है। तो आपको इनमें से जो भी आप चाहें, और ख़ासकर जैसे मैंने एडवाइस दिया कि जो आपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं में से आज 4 सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए इसमें। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसमें आपको केवल डोमेन सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट लें। एक तो लैंग्वेज हो ही गई, इंग्लिश या हिंदी, और 3 डोमेन सब्जेक्ट आप ले लीजिए जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। तो फिर 5वां सब्जेक्ट आप कौन सा लेना चाहेंगे? तो 5वां सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे और लेना चाहिए वो है GAT, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले से GT कहा जाता था, जनरल टेस्ट कहा जाता था, लेकिन इस साल से इसका नाम बदलकर GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। तो ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकांश कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए इसकी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल टाइप के जो कोर्सेज़ होते हैं जैसे BBA है ना, इस तरह के जो होते हैं, BBA का कोर्स हो गया, और इसी तरह से दूसरे जर्नलिज़म का कोर्स हो गया, और इसी तरह से जो प्रोफेशनल टाइप के कोर्स होते हैं उनमें ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स भी देखे जाते हैं।
और कई बार कुछ सब्जेक्ट्स में मतलब कुछ कोर्सेज़ में जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जगह अगर आप अपना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ऐड करके दिखाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उतना ज़रूरी नहीं है अगर आप नॉर्मल एकेडमिक कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर भी अगर आप दे देंगे तो ये आपके लिए बेहतरी होगी और आपको कुछ सीखने का नया मौका मिलेगा। तो हमने क्या सीखा बच्चों? एक तो आपको लेनी है एक तो आपको लेनी है लैंग्वेज, जिसमें आप इंग्लिश लोगे या हिंदी भी ले सकते हो, और 3 सब्जेक्ट लेने हैं आपको, डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप ये ले सकते हैं। और तो इसका मतलब 4 सब्जेक्ट तो ये हो गए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और 5वां सब्जेक्ट आप लेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इनके जो सिलेबस है, इनका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें भी चेंज किया गया है इस बार एनटीए के द्वारा। तो पहले क्या होता था कि इसमें आपको जो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे और जो इंग्लिश सब्जेक्ट था, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था, और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी था, उसमें आपको ऑप्शंस मिलते थे, यानी 50 क्वेश्चन आते थे और आपको उसमें से 40 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन इस बार से वो ऑप्शन वाली बात ख़त्म कर दी गई है। अब 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन करने होते थे, तो इसलिए एक पेपर का स्कोर 200 होता था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 4 सब्जेक्ट्स का स्कोर देखा जाता था, जिसमें एक लैंग्वेज होती थी जैसे इंग्लिश, और बाकी 3 डोमेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यानी 800 इन 4 सब्जेक्ट का, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन करने होते थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता था, तो एक सब्जेक्ट का जो टोटल स्कोर होता था 200 और 4 सब्जेक्ट का टोटल स्कोर 800। तो आपके 800 में से रैंकिंग बनती थी पहले, लेकिन अब चेंज हो गया ट्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आपका हर एक जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे और 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, तो इसका मतलब टोटल स्कोर हो गया 250। और इसका मतलब ये भी हो गया कि आपके जो 4 सब्जेक्ट्स होंगे, एक तो आपका होगा इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज, और 3 डोमेन सब्जेक्ट, तो 250 250 250 250 यानी 1000 में से इस बार आपकी रैंकिंग बनेगी। तो यानी पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस आया? पिछले साल तक हम देखते हैं कि 800 की जो टोटल स्कोर होता था उसमें से आपकी रैंकिंग बनती थी। इस बार 1000 के टोटल स्कोर में से आपकी रैंकिंग बनेगी। तो इस तरह से आपने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। तो हमने ये देखा कि इस बार क्योंकि हमारे जो ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया, यानी चॉइस ख़त्म कर दी गई, आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन करने होंगे, और हर एक का मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ, इस बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 5 मार्क मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, सही आपने अटैम्प्ट कर दिया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है अपने आंसर्स को देते समय। पहले तो होता था ये कि अगर आप जिन क्वेश्चंस में डाउटफुल होते थे तो आप उन्हें छोड़ देते थे, तो आपके पूरे 200 में से 200 मार्क्स आ सकते थे, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन आए, आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन डाउटफुल लगे, जो 40 बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से आते थे, आपने वो अटैम्प्ट किए, तो आपको पूरे 200 में से 200 नंबर मिल जाते थे। लेकिन इस बार तो चेंज कर दिया है एनटीए ने क्या किया है इस बार? उसने कहा कि नहीं भाई, आपको अब तो पूरे 50 के 50 को ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो अगर अब आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन भी लग रहा है, डाउटफुल क्वेश्चन भी लग रहा है, उसको भी आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका अटैम्प्ट सही हुआ, तुक्का सही निकल गया, तो 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुक्का गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएंगे। और अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा तो आपके वो पूरे 5 नंबर गायब हो जाएंगे, यानी आपको वो पूरे 5 नंबर से कुछ नहीं मिलेगा, हालांकि 1 नंबर कटेगा भी नहीं। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देखी? सबसे पहली बात हमने ये देखी कि अब आप जो सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपना जो CUT का पेपर है वो उन्हीं सब्जेक्ट्स में दें, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले भी बताया, फिर मैं एडवाइस करूँगा कि आप आम तौर पर यही कोशिश करें कि जो आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़े हैं, केवल आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को से पढ़ें, उन्हीं से CUT को एग्ज़ाम दें। क्योंकि अगर आप उस CUT का एग्ज़ाम किसी नए सब्जेक्ट से देंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं 1-1.5 महीने में, तो आप कर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर तो जब आपने पूरे साल जो सब्जेक्ट पढ़ा उसी में 1-2 महीने और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए ये बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो मैंने बताई कि इस बार आपको क्या क्या करना है
एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का लेना है जैसे इंग्लिश या हिंदी, और 3 सब्जेक्ट आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के लेने हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरह के 3 सब्जेक्ट लेने हैं, और एक सब्जेक्ट जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी का लेना है। जैसे मैंने बताया जीएटी लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो प्रोफेशनल टाइप के कोर्स हैं जैसे जर्नलिज़म है, जैसे बीबीए है, इसी तरह से और जो दूसरे जो होते हैं जैसे लाइब्रेरी साइंस है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन जो भी प्रोफेशनल टाइप के होते हैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मार्क्स देखे जाते हैं, तो इसलिए आपको वो भी देना चाहिए। तो ये बात हो गई। और फिर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी कि हर एक जो हमारा जो पेपर होगा, जो आपको 4 सब्जेक्ट के पेपर यानी एक इंग्लिश और 3 जो डोमेन सब्जेक्ट के और एक जीएटी, ये सब सारे पेपर होंगे, ये 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो सारे के सारे पेपर 250-250 नंबर के होंगे। और एक और ख़ास चेंज जो किया वो ये कि पहले क्या होता था कि कोई पेपर 40 मिनट का होता था, कोई 50 मिनट का होता था, कोई 1 घंटे का होता था, कोई 1 घंटे से भी ज़्यादा का होता था, लेकिन अब एनटीए ने सभी पेपर्स की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 1 घंटे कर दी। यानी जो आप 4 पेपर देने आप जाओगे, उन 4 या 5 पेपर जो आप देने जाओगे सबका 1-1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, और सबके मार्क्स भी सेम होंगे यानी 250-250। अब उसमें से आपको अपने लिए रैंक करना है कि आप कैसे करोगे। तो इस तरह से आपने आज सीयूटी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानी, और हम आगे भी ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको गाइड किया जा सके। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे को अब मुझे एकदम से याद आई है वो ये कि इस बार एनटीए ने कुछ सब्जेक्ट्स को सीयूटी में जो डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट से हटा दिया है। यानी इस बार आप उन्हें ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, और उनकी जगह आपको अपने जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट हैं, वही लेने पड़ेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हटा दिए हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे लीगल स्टडीज़ हटा दी है, टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप हटा दिया है। तो इस तरह के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं पहले आप सीयूटी का पेपर दे सकते थे, लेकिन अब ये सब्जेक्ट आप इनको ऑप्ट नहीं कर सकते, इनको हटा दिया है, तो आपको इनकी जगह किसी दूसरे सब्जेक्ट की अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर आप अपनी बोर्ड की तैयारी भी करते रहें, और साथ ही साथ अपनी सीयूटी की भी बहुत अच्छी तैयारी करें। अगर आपने बोर्ड की तैयारी अच्छी कर ली, एनसीईआरटी किताबें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ ली, उनको याद कर लिया, उनको समझ लिया, तो आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर भी बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको सीयूटी में भी आप झंडे गाड़ देंगे। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे बीच बीच में समय के दौरान, जिससे कि मैं आपको साथ साथ और गाइडेंस देता रहूँ सीयूटी के बारे में। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।